Dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about most important questions. ये क्वेश्चन जो है एनुअल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है. ये चैप्टर 4, 10th, 13, 14, 15 एंड 16 इन चैप्टर से दिए गए हैं. ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. ईच क्वेश्चन कैरीज 1 mark. Question first. Name the metal which occurs in liquid state. उस मेटल का नाम बताइए जो लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है. तो आंसर मरकरी. क्या आंसर है? मरकरी. क्वेश्चन सेकेंड. विच वन इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? रबड़ और आयरन. रबड़ और आयरन में कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है? तो हम जानते हैं कि आयरन क्या है? मेटल है. तो आयरन इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो यहां पर आंसर क्या होगा? आयरन. क्वेश्चन थर्ड. ये अच्छी प्रकार से कर लीजिए कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहां पर रबड़ और आयरन में कौन सा है? आयरन. क्वेश्चन थर्ड. नेम 2 सेक्स हार्मोन्स. ये लिंग हार्मोन के हैं. तो आंसर टेस्टोस्टेरोन, इट इज मेल हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, एंड एस्ट्रोजन, इट इज फीमेल सेक्स हार्मोन. तो अच्छी प्रकार से याद कर लिए. टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. क्वेश्चन 4. विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड किस ग्लैंड को कहते हैं? ये एंडोक्राइन ग्लैंड है. तो क्या ये? पिट्यूटरी ग्लैंड्स. पिट्यूटरी ग्लैंड्स. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन पर जो है ये कंट्रोल रखती है. सो इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड. तो अच्छी प्रकार से हम जो है एक गुड माइंड गुड मूड में तैयारी करेंगे. अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए अगेन एंड अगेन. ड्रीम बिग, सेट गोल्स, टेक एक्शन. ओके. Focus your mind on your goal. Please subscribe and share. Be intelligent, be happy. Best of luck. Name the gland which secretes thyroxine. उस ग्लैंड का नाम बताइए जो थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करती है. आंसर थायराइड ग्लैंड. जानते हैं थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड जिससे कि ये थायरोक्सिन हार्मोन, जिसकी लैक ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन ग्वाइटर हो जाता है, घेंगा रोग. तो हियर आंसर थायराइड ग्लैंड. क्वेश्चन 6. विच हार्मोन इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ ए पर्सन? नॉर्मल ग्रोथ ऑफ ए पर्सन. तो इसके लिए कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा जो है सीक्रेट्स होता है. क्वेश्चन 7. नेम द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? हर्ट्ज. ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी तुमने सीखा है कि नेम द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज. क्वेश्चन 8. हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड? साउंड प्रोड्यूस्ड कैसे होती है? हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड? Sound is produced by a vibrating object. Sound is produced by a vibrating object. जब किसी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होता है तो साउंड प्रोड्यूस्ड होती है. तुमने देखा होगा कि जो बेल बजती है उसमें वाइब्रेशन होता है तो अच्छी आवाज़ होती है, और वाइब्रेशन जो बंद हो जाते हैं तो आवाज़ बंद हो जाए. जैसे कि साइकिल की घंटी जब बजाते हैं तो टन टन की आवाज़ होती है, लेकिन जैसे ही उस पर हम हाथ रख लेते हैं तो वाइब्रेशन जो है कम हो जाते हैं और कट कट की आवाज़ होती है. देखिए इसमें ये बेल है, इसमें तो वाइब्रेशन हो रहे हैं तो वाइब्रेशन से आवाज़ जो है टन टन की आवाज़ मालूम पड़ती है. इसी प्रकार से इसको यहाँ पकड़ के लगा दे तो वो कट कट की आवाज़ हो गई. तो हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाई ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन
9. In which medium sound travels faster? किस मीडियम में साउंड जो है फास्ट ट्रेवल करती है? तो आंसर है सॉलिड। आंसर सॉलिड। तो लिक्विड और गैस जो मीडियम है उनकी अपेक्षा सॉलिड में साउंड फास्ट मूव करती है। नेम द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन ह्यूमन। ह्यूमन में साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन क्या है? लैरिंग्स। क्या है ये? लैरिंग्स, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ मेटल ऑन अदर ऑब्जेक्ट बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। तो क्या है इसका आंसर? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब देखिए यहाँ पर जो व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसका भी यह आंसर है। व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो उसका आंसर क्या होगा? प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ मेटल ऑन अदर ऑब्जेक्ट बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यहाँ पर आंसर जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जानते हैं, जैसे कि साइकिल बाइसिकल रिम है, उसको जो है निकल या क्रोमियम से इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है, जिससे कि रस्टिंग नहीं होती है। तो यह आंसर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्वेश्चन 12, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी? एलईडी की फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। आंसर इसका है लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी। क्वेश्चन 13, व्हाट हैपन व्हेन चार्जेस मूव? जब चार्ज मूव करते हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं ये मूव करते हैं, तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड। तो इलेक्ट्रिक करंट, उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मूविंग चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। क्वेश्चन 14, विच पार्ट ऑफ द बल्ब ग्लोज? विच पार्ट ऑफ द बल्ब ग्लोज? बल्ब में कौन सा पार्ट जो है वो ग्लो करता है, जो लाइट प्रोड्यूस करता है? क्या है? फिलामेंट। आंसर फिलामेंट। क्वेश्चन 15, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द चार्ज? चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? आंसर इलेक्ट्रोस्कोप। क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप। समझ गए? इलेक्ट्रोस्कोप, विद्युतदर्शी भी कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्कोप। क्वेश्चन 16, नेम द टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, कौन कौन चार्ज होते हैं? नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, नंबर 2 नेगेटिव चार्ज। डू यू अंडरस्टैंड? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन 17, इमेज फॉर्म इन ए प्लेन मिरर अंडरगोज विच चेंज? इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर अंडरगोज विच चेंज? अब देखिए प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसमें क्या क्या चेंज होते हैं, समझे? तो यहाँ पर है लेटरल इन्वर्जन। क्या है? लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? साइड चेंज होना, लेफ्ट का राइट मालूम पड़ता और राइट जो है वो लेफ्ट एपीरियम होता है। तो ये जो क्या है? साइड चेंज। इस प्रकार से देखेंगे, ये मिरर है, ये तो मिरर, इसमें इस पर देखेंगे तो ये क्या है? साइड चेंज मालूम पड़ता है, लेटरल इन्वर्जन। तो इसका आंसर होगा लेटरल इन्वर्जन। जैसे हम फेस देखते हैं तो उसमें राइट लेफ्ट मालूम पड़ता है और लेफ्ट ये वो राइट मालूम पड़ता है, लेफ्ट राइट मालूम पड़ता है। तो ये मिरर इसको अच्छी प्रकार से फेवियर है, जानते हैं। तो ये का आंसर हुआ लेटरल इन्वर्जन। क्वेश्चन 18, नेम द स्पॉट इनसाइड द ह्यूमन आई वेयर द इमेज इज नॉट विजिबल। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर में बनाया होगा, उसमें देखिए एक स्थान रेटिना पर जहाँ पर के इमेज नहीं बनता है, क्या है वो? ब्लाइंड स्पॉट। दैट इज ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट, व्हाट डू वी कॉल द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन? स्क्रीन पर जो इमेज नहीं लिया जा सकता है वो कैसा इमेज होता है? वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, जैसा कि प्लेन मिरर में दिखाई देता है, वर्चुअल इमेज। क्वेश्चन 20, हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन ए स्पेक्ट्रम
और वाइट लाइट है उसमें किस प्रकार मतलब कितने कलर होते हैं। इसको दूसरा क्वेश्चन बनता है हाउ मेनी कलर्स डज सनलाइट है, सनलाइट में कितने कलर होते हैं। तो यह क्या आंसर है 7 कलर्स, 7 कलर्स। विबग्योर जो तुमने सीखा है विबग्योर 7 कलर्स। क्वेश्चन 21 कैन बी सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क, क्या अंधेरे में डार्क में हम किसी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। आंसर नो, क्योंकि देखने के लिए लाइट इज नेसेसरी, आवश्यक है। तो यहाँ आंसर नो। क्वेश्चन 22 splitting of light into its colors is known as dispersion of light, dispersion of light। तो ये 1 मार्क्स के यहाँ पर जो है 22 क्वेश्चन हुए। कितने क्वेश्चन हुए 22 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जो है अच्छी प्रकार से हमको लर्न कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, एनुअल एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एक क्वेश्चन बैंक पार्ट 1 रहा और आगे मतलब जो है और भी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के वीडियो हम जो है सेंड करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, तो उनको अच्छी प्रकार से लर्न कर लेना। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, बी इंटेलिजेंट, बी हैप्पी, बेस्ट ऑफ लक। देखिए इसी प्रकार के और क्वेश्चन पाने के लिए जैसे 2 मार्क्स 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, तो उसके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करें और अपने जो दूसरे साथी हैं उनको भी शेयर करें। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।